सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी हमारी कुछ रिएक्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन आपको कैसे मेमोराइज़ करनी है। ठीक है, रटना नहीं है, कैसे मेमोराइज़ करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली दिया क्या गया। सबसे पहले हम लेते हैं इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया गया कि हमारा एसिड क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे आप पहचानेंगे कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो कुल मिला जुला कर इसकी हम वही तीन चीज़ें पढ़ेंगे और इसके हम प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। ठीक है, और हम तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। तो चलिए आप लोग एक एग्जांपल बताइए जहाँ डेली लाइफ में आप लोगों को मिलता है क्या नाम से एसिड देखने को, बताइए। हाँ, बहुत सही। जब भी आप कभी भी आप लोग कोई फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं? हाँ, फ्रूट्स खाते हैं। मान लीजिए ऑरेंज खा रहे हैं तो हमारा ऑरेंज में बेसिकली साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारा टमाटर है, टमाटर या टमाटो में कौन सा होता है? टमाटो में हमारे ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सब हमारे कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि नेचर में जो है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो एसिड होती है नेचर में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कहाँ पर? और आर्टिफिशियल, यानी हम इसे बना भी सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर यही था कि भैया हम देख लें डेली लाइफ में हमारा यूज़ कहाँ है। तो और हम बात करते दूसरी बारे में। हाँ, एक और बात कि जो हमारी एंट या कोई भी ऐसे जो जो चींटी होती है बेसिकली, जो आपको काटती है तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो फार्मिक एसिड रिलीज़ करती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जलन या हाँ सूजन महसूस होती है। तो कुल मिला जुला कर एसिड का देख लिया हमने बेसिकली कहाँ पर एग्जिस्ट करी है, डेली लाइफ यूज़ देख लिया। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री में इसका कहाँ पर यूज है। तो सबसे पहले सोचते हैं हमारा भैया एसिड तो हम बार बार चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि एसिड है? तो बात करते हैं, कोई भी अगर आपका सोल्यूशन है, ठीक है, अगर उसमें बेसिकली H+ आयन प्रेजेंट है तो हम उसे आँख मूंद कर कह देंगे कि भैया वह एसिड है। ठीक है, कोई भी हमारा सोल्यूशन है अगर उसमें H+ आयन हमें दिख रहा है तो हम कह देंगे एसिड है। अब कोई पूछेगा H+ आयन कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जब हमारा रिएक्शन होगा तो उसमें हम देखेंगे हमारा H+ आयन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आँख मूंद कर मुझे बता देंगे। चलिए रिएक्शन के थ्रू हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो और हम इसकी कुछ बात करें तो देखिए इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, जिसके थ्रू हम पता करते हैं भैया यह क्या एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो हम बात करें इंडिकेटर के बारे में तो हमारा पहला तो यही लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर का हम यूज़ कर लेते हैं कि भैया हाँ, कि लिटमस पेपर अगर हमारा, ठीक है, हमारा लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है। पहला होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। देखिए, ठीक है, अगर हम ब्लू वाला लिटमस पेपर ले लें और इसको एसिड में डुबा देंगे तो यह रेड हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि देखिए चेक कैसे करेंगे? इंडिकेटर से चेक करेंगे। तो इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर हमारा दो प्रकार का होता है, ब्लू होता है और रेड होता है। अगर ब्लू वाले को हम एसिड में डिप कर दिए, मतलब एसिड में डाल दिए, हमारा ये मान लीजिए कंटेनर, इसमें एसिड भरा है, तो ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। अगर रेड आ गया तो क्या देंगे? एसिड है। लेकिन वही अगर हम रेड वाले को बेस में डालेंगे तो यह क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। मतलब एसिड और बेस दोनों उल्टा प्रभाव देते हैं लिटमस पेपर पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे कई और इंडिकेटर हैं, जैसे मिथाइलिन है, ठीक है, और फिनप्थलीन है। ये सब में उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूरत के लिख लीजिए कि अब मिथाइल ऑरेंज का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम फिनप्थलीन का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हमें आगे जाके जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि फिनप्थलीन भी हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो हमने देख लिया कि हमें भैया पता करना है कि हमारा एसिड है कि बेस है। तो कैसे पता करेंगे? हाँ, लिटमस पेपर से यूज़ करके हम पता कर लेंगे कि भैया क्या है, एसिड है कि बेस है। अब कोई पूछे सर साल्ट का कैसे करेंगे? तो हमें याद रखना अभी के लिए कि हमारा साल्ट जो होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है। अब क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जो साल्ट होता है बेसिकली जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो हमारा साल्ट बन जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है कि हाँ, यही हमारा हो जाता है साल्ट। तो कुल मिला जुलाकर यही देखिए मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एसिड क्या होता है। तो देख लिया कि एसिड हमारा जर्नल लाइफ में भी यूज होता है और हमें इसे डेली लाइफ में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। दूसरा बात कि भैया कैसे पहचानेंगे कि एसिड होता है कि नहीं? तो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। या तो हम H+ आयन देख लें या तो इंडिकेटर ले लें। कौन सा इंडिकेटर लेंगे? हमारे डेली लाइफ में अभी लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, लैब में अगर आप लोग जाते तो वहाँ पे मिलता
एक इस तरीके का रहता है स्ट्रिप टाइप, तो उससे भैया डिप करते तो पता चल जाता है कि एसिड है कि बेस है। और एक और इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन भी होता है, दोनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसी वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने साल्ट को कैसे पहचानेंगे? साल्ट हमारा बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो साल्ट क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो हमारा साल्ट बन जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा साल्ट एसिड क्या होता है, H+ होता है, बेस हमारा OH- होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेस के बारे में, ठीक है। देखिए एसिड के बारे में हमने देख लिया और एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, तो अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। तो देखिए हमारा जो बेस होता है बेसिकली जिस तरह हमारा एसिड होता था, एसिड में क्या खासियत थी कि उसमें H+ आयन होता था। कैसे? अगर मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, अगर हम उसमें हमारा H+ आयन है ज़्यादा तो हम क्या कहते थे उसको? हाँ, इसको हम एसिड कहते थे। उसी प्रकार जो हमारा बेस होता है, ठीक है, अगर उसमें OH- आयन है, ठीक है, OH- आयन तो मुझे क्या कहेंगे कि यह हमारा बेस है। समझ में आया? तो कुल मिला जुला कर बेस पहचानना है तो हम कोई सोल्यूशन मान लीजिए कंटेनर है उसमें OH- है तो क्या कह देंगे कि हमारा क्या है, यह बेस है। समझ में आया? तो बेस समझ लिए और एसिड भी समझ लिए, ठीक है। तो हम बेस की कुछ बात कर लेते हैं कि भैया कि हमारा बेस का यूज कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ पीएच से रिलेटेड कि जो हमारा मान लीजिए आप लोग खाना खाते हैं, तो आप लोग खाना खाते होंगे तो आप लोगों को जो टूथ होता है उसमें कुछ हमारे खाना फंस जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि खाना में क्या होता है, शुगर होता है। तो शुगर होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे शुगर मटेरियल होते हैं, मतलब मीठा होता है। तो हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से एसिड बनने लगता है। जब एसिड बनता है तो वैसे जानते हैं एसिड हमारा क्या होता है, डिग्रेडेशन करता है, मानी खराबी कर, जैसे तेजाब होता है बहुत नुकसानदायक होता है, तो उसी प्रकार एसिड हमारे टूथ को सड़ाने लगता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रात में टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। जो हमारा टूथपेस्ट होता है बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है या बेस होता है। तो क्या करता है, एसिड और प्लस बेस मिलके क्या बनता है, मैंने बताया था। हाँ, एसिड और बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनता है और हमारा साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो कुल मिला जुला कर हमें ब्रश करने से फ़ायदा होता है कि हमारा जो एसिड होता है न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल चीज़ें हमें कभी नुकसान पहुंचाती नहीं है। तो इस तरीके से देख लिया हमने कि हमारा जो बेसिकली बेस होता है कैसे हमारे टूथ को बचाता है। जो हमारा पीएच है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। देखिए मैंने समझाने के लिए बता दिया हमारा बेस क्या है। बेस हमारा OH- उसमें होता है, ठीक है। और हमारा बेस जो बेसिकली क्या बहुत खट्टा होता है, ठीक है, सॉरी बहुत कड़वा होता है। इसको हम कहते हैं बिटर इन टेस्ट होता है। आप लोग टेस्ट मत करिएगा लेकिन हम लोग बता दे रहे हैं बिटर इन टेस्ट होता है और इसमें OH- आयन होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हमने बेस के बारे में डिस्कस कर लिया। कैसे पहचानेंगे, OH- दिख जाए आँख मूंद कर कह देंगे भैया बेस है, ठीक है। तक हमने देखिए पढ़ लिया कि हमारा एसिड क्या है, बेस का, सॉल्ट क्या है, बेसिक जानकारी ले ली। तो हम बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले एसिड के बारे में। तो एसिड जो हमारा बेसिकली होता है सोर टेस्ट होता है। टेस्ट इसका कैसा होता है? हाँ, आप लोग भी तो जब ऑरेंज खाते हो तो खट्टा लगता है कि नहीं? हाँ, क्यों लगता है? ठीक है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। उसी प्रकार हमारा जो बेस होता है वह क्या होता है, वह ब्रिटर होता है, यानी बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। और जो हमारा जो एसिड होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्या होता है? डेंजरस होता है। कैसे? जैसे आप लोग भी सुनते होंगे कि तेज़ाब जानते हैं? हाँ, जो तेज़ाब होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो अभी क्या कंसनट्रेट होता है हम डिस्कस करेंगे, तो पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारा एसिड होता है बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको न तो हमें जल्दी मिलता भी नहीं है और मिलता है तो हमें इंडस्ट्री में मिलता है या अगर लेना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो कुल मिला जो तेज़ाब हमारा जो बेसिकली होता है उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। याद कर लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये हमें बात जानकारी याद रहनी चाहिए कि हमारा जो एसिड होता है डेंजरस होता है। इसीलिए जब भी आप लोग एसिड की कोई बॉटल करें तो उस पर क्या लिखा रहता है, डेंजर लिखा रहता है, सिम्बलाइज रहता है, ठीक है, और ग्लास में मिलता है। तो कुल मिला जुला कर हमारा देखिए एसिड का अथवा टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है और डेंजरस होता है। लेकिन जो हमारी बात करें बेस, ये भी तो हमारा डेंजर होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा कम डेंजरस होता है, ठीक, मतलब थोड़ा सा मिनिमम डेंजर होता है। तो देखिए ये सब तो हम बात कर ली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो टर्म हमें याद रखना है। क्या? कि देखिए हमारा एसिड भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा एसिड होता है? एक होता है वीक एसिड और दूसरा होता है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। जो हमारा वीक एसिड होता है वह कम्प्लीटली आयोनाइज H+ आयन में नहीं होता, यानी मतलब कोई आपने सोल्यूशन लिया
तो अगर उसमें एसिड डाले हैं तो अगर हम लोग तो जान ही रहे कि भैया एसिड है तो इसमें H प्लस आयन होगा। तो अगर हमारा H प्लस आयन पूरी तरीके से इसमें भैया टूट जाए, पूरे तरीके से टूट जाएगा तो स्ट्रांग एसिड होगा। अगर भैया 2 ही 3 से टूटे, कम टूटे तो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो कुल मिला जुला कर हमारा एसिड 2 तरीके का होता है, वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है कि इसमें सारे जो H प्लस आयन है पूरे आयनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूरे आयनाइज हो जाएंगे। सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, स्ट्रांग में पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन वीक में, चलिए मैं आप लिख देता हूँ, वीक में हमारे लेस नंबर आयनाइज रहेंगे। क्या, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन आयनाइज रहेंगे। लेकिन जो हमारा स्ट्रांग एसिड है इसमें भैया बहुत ही ज़्यादा आयनाइज हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीक और स्ट्रांग एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया। तो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है यह बहुत है वीक स्ट्रांग एसिड होता है। इसीलिए देखिए इसको हम लोग कभी भी, अगर आप लोग यहाँ हाथ पे रखेंगे ना तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए आप लोग जिनके घर में बैटरी होगी तो वहाँ का जो तेजाब डालते हैं या पानी डालते पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें क्या डैमेज कर देता है। तो उसी प्रकार हमारा आता है कि वीक बेस और क्या बोलिए, हाँ एक आता है स्ट्रांग बेस। तो वीक बेस क्या होता है बताइए, हाँ वीक बेस वही होता है। बेस क्या होता है बताइए, हम लोग तो भैया जाने रहे, बेस हमारा जो होता है उसमें OH माइनस होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और अगर मान लीजिए वीक एसिड में सेम वही फंडा होगा कि अगर हमारा कम अमाउंट में डिजॉल्व है या कम अमाउंट में आयोनाइज्ड है तो क्या कहेंगे उसे, भैया वीक एसिड है, वीक बेस है। अगर भैया सब अगर डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, या सारे आयोनाइज हो जाए, मतलब फुल OH माइनस आयोनाइज हो जाए। अगर हमारे सारे आयोनाइज हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, स्ट्रांग बेस कहेंगे। समझ में आया। तो कुल मिला जुला कर यही बात है हमारी वीक एसिड और स्ट्रांग के बारे में। तो वीक मतलब कम आयोनाइज और स्ट्रांग मतलब भैया सारे आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने समझ लिए। तो देखिए हमने क्या क्या समझ लिया कि हमारा एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज। पहला तो भैया खट्टा होता है और दूसरा कि बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है। और हमें एसिड, वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। और हमारा एक और टर्म आता है डाइल्यूट और आता है एक कंसंट्रेटेड। तो हम बात करते हैं दोनों के बारे में। तो जो हमारा डाइल्यूट होता है इसमें अगर कम अमाउंट में आयोनाइज्ड है, मतलब कि भैया ज़्यादा नुकसान ना हमें पहुंचाए, मतलब जितने भी हमारे आयन्स हैं, मान लीजिए H प्लस आयन हो या OH माइनस हो, कम अमाउंट में हो, कम, चलिए मान लीजिए तो कम अमाउंट में हो तो हम क्या होगा, डाइल्यूट होगा। या तो ये भी कह सकते हैं इसमें वाटर मालिक्यूल ज़्यादा रहेंगे। क्या रहेंगे, वाटर मालिक्यूल्स अगर ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट है, ठीक है। अगर वहीं पर इसमें हमारा एसिड ज़्यादा है, क्या है, एसिड हमारा मोर है, लेकिन अगर हमारा वाटर क्या है, वाटर लेस है, तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या अंतर है। अगर H प्लस या OH माइनस आयंस जो है हमारे कम अमाउंट में यानी बहुत है कम में है तो हम कहेंगे भैया डाइल्यूटेड है। या तो अलग टर्म में डिफाइन करें तो मतलब अगर कम वाटर मालिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। अगर वही वाटर मालिक्यूल्स हमारे क्या है, हाँ वाटर मालिक्यूल बहुत ही ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम है, तो क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड। जैसे एग्जाम्पल से समझते हम लोग, आपने A ले लिया, यहाँ पे एसिड डाल दिया, एसिड हमने डाला 20 ग्राम और 2 ग्राम का डाल दिया वाटर, ठीक है। 20 ग्राम हमारा एसिड है, 2 ग्राम हमारा वाटर, बताइए क्या होगा। ये हम देख रहे हैं भैया एसिड बहुत ही ज़्यादा है, तो एसिड बहुत ही ज़्यादा है, हमारा वाटर बहुत ही कम है, तो क्या होगा, ये कंसनट्रेटेड होगा। उसी प्रकार अगर इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, हमने 2 ग्राम एसिड ले लिया और हमने 20 ग्राम वाटर ले लिया, ठीक है। लीटर लेंगे तो मैं ग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोग को, तो यह हमारा क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। तो यही आपका था कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड में क्या अंतर था। तो कुल मिला जुला कर यही थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। करते हैं हमारे जो एसिड होता है और बेस होता है उसकी कुछ मैं रिएक्शन दो आपको को 5 रिएक्शन तो भैया ज़रूर याद रहनी चाहिए। तो ये जो मैंने 5 रिएक्शन आप लोगों को लिख दिया है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये भी मैं बताऊँगा कि रिएक्शन बेसिकली पूछेगा कैसे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि अगर हमारा मेटल है उसको हमने एसिड से रिएक्शन कराया तो हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो पाँचों है जिस तरह मुझे याद है आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। बोलिए हाँ ना, याद हो जाएगा कि नहीं, बहुत आसान है, 2-3 बार आप लोग लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है।
उसी प्रकार अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। मतलब अगर मेटल कार्बोनेट है और आपका एसिड है, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हाँ, दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेम चीज़ बनेगा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। उसी प्रकार अगर मेटल है, ऑक्साइड है, उसके साथ एसिड रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा। और पाँचवा क्या है कि हमारा एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, जिस तरह मुझे याद उस तरह आप लोग देखिए, एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन देखिए ये जो जितनी पाँचों है इससे रिएक्शन नहीं पूछेगा क्या आएगा। ठीक है, यही बेसिकली पूछ लेगा कि जब एक नंबर में कि मेटल और एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आप लोग कह दीजिएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो चलिए देखिए, एक कुछ टर्म हमारा मेटल कार्बोनेट, तो हम लोग कार्बन को जान ही रहे हैं कि CO2 होता है, तो यही आपका होता है कार्बोनेट, होता है कि नहीं। अब वही हाइड्रोजन कार्बन लेते हैं CO3, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, यही हमारा हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरीके का हमें पहचानना तो आता ही है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ये हमने डिस्कस कर ली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, क्या डिस्कस की थी? देखिए ये सब आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने वीडियो में आगे बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी जो देखिए ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये हमारी है केमिकल प्रॉपर्टी पीछे। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में फिर राइज करते हैं, टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बेस का बिटर होता है। ठीक है, तो और क्या होता है, डेंजरस होता है कि नहीं। जैसे एसिड जितना में हमने सुना है कि तेजाब हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पेसीज होती है और इसका हम पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका केवल इंडस्ट्री में, वो भी लाइसेंस जिसके पास रहता है वही यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार हमने ये सब समझा था। तो चलिए हम इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एक टर्म आता है कि हम देखिए पीएच के बारे में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम अब पीएच के बारे में, ठीक है, तो पीएच के बारे में देखने से पहले हम लोग समझते हैं, एक हमारा टर्म छूट गया था कि हमारा जो क्या नाम से एसिड और बेस का यूज़ क्या है। तो देखिए एक लाइन में बताता हूँ, एसिड और बेस का दोनों का यूज़ हम केवल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, बाकी हम इसका डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ करते हैं। हाँ, एक आध बार हमारे अगर घर में बैटरी है तो उसमें पानी डालने के लिए तो क्या लाते हैं, हाँ, बहुत ही डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लाते हैं, वही हमारा बेसिकली यूज है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया देखिए यूज़ तो हमने डिस्कस ही कर लिया, इसी पर का 2-4 यूज है। और एसिड और बेस का यूज़ हम केवल इंडस्ट्री पर्पज में यूज़ करते हैं। कभी कभी अगर हमारे कपड़े पर कोई अगर दाग लग जाए ना तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो कुल मिला जुला कर डेली लाइफ में अधिकतर यूज नहीं है, इंडस्ट्री में यूज है कि हम केमिकल बनाते हैं। तो अब हमारा एक टर्म आता है कि पीएच। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा पीएच क्या होता है। उससे पहले समझ लेते कि अगर मान लीजिए आप लोग कोई कह दिया कि आप लोगों को कोई एसिड दे दी गई, ठीक है, एसिड दे दी गई या बेस दे दिया गया, तो भैया कोई पूछ रहा भैया ये बताइए कितना स्ट्रांग है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर आप लोगों को कोई देता है पानी, ठीक है, पानी जी देता है तो इसको कैसे अगर पूछे कि भैया कै लीटर है तो कैसे बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही, हम कोई लाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो इसको नाप ले। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वही हम लोग केजी वाला यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार जब हमें नापना भैया एसिड की स्ट्रेंथ कितना है, मानी कितना स्ट्रांग है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं पीएच का, तो उसी को हम यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू बताएंगे भैया एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो देखिए कैसा होता है हमारा एक एसिड का, एक हमारा लाइन बनता है जहाँ पे लेकर क्या नाम से बेसिकली हमें इस पे 14 तक लाइन दी रहती है और यहाँ पे हमारा बीच में मिडल होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक, तो मैं गिनती कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 है, फिर 7 8 9 10 11 12 हमारे 13 तक है। तो यह हमारा जैसे नहीं हम लोग जैसे मान लो सेंटीमीटर का हमें बनता है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसी तरह ये भी सेंटीमीटर की टाइप ही रहता है। तो इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारा कोई कंपाउंड हमने उसको चेक किया, अगर उसकी वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में आ रही है तो हम कह देंगे वह एसिड है। ठीक है, अगर हमारी उसी की वैल्यू 0 से 7 से लेकर 14 तक आ जाएगी तो हम कह देंगे बेस है। तो कोई पूछेगा सर 7 पे आ गए तो क्या कहेंगे, 7 पे आ गई तो हम कह देंगे भैया वो हमारा सब्सटेंस क्या है बताइए। हाँ, हमारा सब्सटेंस न्यूट्रल है। हम बेस को वैसे भी तो अल्काली कहते हैं। हाँ, अल्काली क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ मेटल से जितने भी हमें बेस मिलते हैं उसे हम कहते हैं अल्काली अर्थ मेटल। ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हम पीएच क्या है,
पीएच हमारा एसिड और बेस की स्ट्रेंथ नापने के लिए काम आता है। जिस तरह हम एक स्केल का यूज़ करते हैं कि भैया नाप लीजिए कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, उसी प्रकार हमें एसिड का नापना है, कितना एसिड है कि नहीं है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, तो बता देंगे इसके थ्रू। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इधर जितना हम इधर बढ़ेंगे, इधर हम जितना जाएंगे उतना स्ट्रांगेस्ट होगा, ठीक है। उतना मान लीजिए जिसका pH 1 है तो वो भैया बहुत ही स्ट्रांग एसिड है। तो इसी प्रकार इधर जाएंगे तो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कुल मिला जुला कर आप लोग कह देगा, ये देखिए pH दे दिया किसी का, मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया, अगर pH किसी का 5 है, बताइए क्या है, सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो हम आँख मूंद कर बता ही देंगे यह क्या है, हमारा ये एसिड है। समझ में आया? तो चलिए अब हमने तो समझ लिया। उसी प्रकार हमारा पूछ देगा 9 पर क्या है, तो बता देंगे बेस है, 7 पे क्या न्यूट्रल है। तो हमें केवल 2 बात का ध्यान रखना। पहली बात कि यह 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है, और 0 पर क्या, 0 से लेकर 7 तक हमारा एसिड होता है, 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेस होता है। याद आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और 7 पे क्या होता है, हाँ बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन एक हमें एक फार्मूला भी, चलिए मैं फार्मूला भी, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका यूज़ क्या है। जो हमारा pH होता है इसका तो हमारा पहला भैया जीवन में कैसे यूज है, हाँ आप लोगों को जो तीत होता है, तीत डीके में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मान लीजिए तीत है, तो कोई हमने मीठी चीज़ खाई तो हमारी एसिड बन जाती है, ठीक है। तो एसिड बन जाती है जिसके कारण हमारा, तो वैसे भी तो एसिड क्या है, हमारे एसिड क्या करता है, हाँ एसिड तो हमारा डेंजरस होता है, तो ये हमारे दांत को दे सड़ा देती है। तो हमारा pH क्या होता है, टूथ डीके में यूज हो जाता है। हो रहा है कि नहीं इसका एप्लीकेशन, बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार हमें इसे अगर दूर करना तो हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिकली हमारा बेसिक होता है। तो जब एसिड बेस मिलते हैं, साल्ट न्यूट्रल हो जाता है, यानी साल्ट बन जाता है, तो हमारा pH से बच जाता है। उसी प्रकार हमारा क्या नाम से केमिस्ट्री की लैब में भी यूज होता है। आप लोग देखेंगे अगर कोई जल जाए ना, मतलब एसिड से जल जाए, तो उसके ऊपर क्या रखते हैं बताइए आप लोग, बेस रखते हैं, ठीक है, बेस डाल देते हैं। और हमारा सॉयल में भी अगर देखिए हम लोग खाद तो खूब चाप के डाल ही रहे हैं, ठीक है, तो उससे होता क्या है, सॉयल में जब डाल रहे हैं खूब ज़्यादा तो वो एसिड कैरेक्टर हो जाता है, तो हम उसमें डालते हैं बेस। या कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग खेते में नमक डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। समझ में आया? क्यों डाला जाता है नमक? क्योंकि सॉइल जो हमारा न्यूट्रल हो जाए। तो कुल मिला जुला कर यही था। और हमारे जो जितने भी एनिमल उनके शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है। और हमारा एक बात और मैंने बताना भूल गया, जो हमारा pH होता है ब्लड, pH ऑफ ब्लड भी में pH में भी हमारा ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यही था हमारा pH का यूज़। पहला तो टूथ डीके में, दूसरा हम पेस्ट, टूथ डीके को बचाने के लिए पेस्ट यूज़ करते हैं जो कि बेसिक होता है। क्यों बेस होता है? ताकि हमारा जो एसिड है न्यूट्रल हो जाए। उसी प्रकार हमारा सॉयल है, तो सॉयल में क्या यूज़ करते हैं, हाँ सॉयल हमारा जब खाद डाल रहे हैं तो एसिडिक हो जाता है, तो बेसिक बनाने के लिए क्या करते हैं बताइए, हाँ उसमें हम डाल देते हैं बेस या नमक बेसिकली डालते हैं। और हमारे pH में भी क्या पाया जाता है बताइए, हाँ pH में भी ब्लड, pH हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। तो एक हमारा बेसिकली एक फार्मूला आता है। देखिए फार्मूला हम लोगों को तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जो pH है इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस लिखते हैं। H प्लस मतलब कंसनट्रेशन ऑफ H, ये हमें याद रखना है। याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ये हमें याद रखना, pH हमें दे दे तो लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यह याद रहना चाहिए। लेकिन हम इसका हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर pH के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं समराइज करता हूँ। pH हमारा बताता है कि भैया सब्सटेंस हमारा एसिड है कि बेस है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सब्सटेंस है बेसिकली वह क्या है, हाँ वह हमारा कि एसिड कैरेक्टर में लाई करा कि बेसिक कैरेक्टर। उसके लिए हमने एक ऐसा सिंबलाइज बनाया, जिस तरह हमारी स्केल होती है उस तरह ये भी स्केल है। तो भैया मेजर करते हैं, 0 से लेकर वैल्यू 7 में होगी तो एसिड होगा, 7 से लेकर 14 में होगी तो बेस अल्काली होगा, अगर 7 में लाई करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और pH का एप्लीकेशन भी हमने देख लिया। तो कुल मिला जुलाकर यही था। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, ठीक है। यहाँ तक जिन बच्चे आ चुके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे साल्ट के बारे में, ठीक है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, देखिए अब तक हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, और हमने यहाँ तक कि pH के बारे में डिस्कस कर लिया और pH का क्या एप्लीकेशन उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया साल्ट कैसे बनता है। हाँ बहुत सही, जब हम एसिड को
और बेस को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इसी तरीके का हमारा साल्ट बन गया। तो अब हम समझ गए हमारा साल्ट कैसे बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे कॉमन साल्ट दिए हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो हमारा पहला आता है, इसका एप्लीकेशन बेसिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब कि इसका यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट। तो हमें देखिए क्या क्या बेसिकली याद रखना है। जितने भी हमें, पहला तो भैया फार्मूला याद ही रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसका कॉमन नेम क्या है। जैसे NaCl को हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए भैया NaCl है, कॉमन साल्ट रहेगा याद। तो हम बात करते हैं भैया हम NaCl को जो बेसिकली बनाते कैसे हैं, तो बहुत ही आसान है। तो NaCl हमारा देखिए बनाते कैसे, NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट है कैसे बनता है। हाँ, आप लोग जो सी वाटर होता है, सी वाटर ले लीजिए। सी वाटर को हम लोग धूप में हीट कर दें तो इससे हमारा साल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यही बेसिक प्रोसेस था कि हमारा जो कॉमन साल्ट होता है इसको बनाते हैं। और ये जो साल्ट होता है बेसिकली इसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं जिसके कारण हमें कोई बीमारी ना हो। तो कुल मिला जुला कर हम लोग साल्ट कैसे बनाते हैं बताइए। हाँ, हमें अगर कॉमन साल्ट बनाना तो सी वाटर में को हम हीट कर देंगे, हमारा बन जाएगा, उसमें I2 यूज़ करके यूज़ कर लेंगे। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हाँ, इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और एक जगह और यूज़ करते हैं। बताइए कहाँ। हाँ, हम अगर हमारे देखिए सॉयल जो है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो वहाँ पर हम लोग कभी कभार डाल देते हैं किसको, साल्ट को। तो हमारी साल्ट क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। यानी साल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं बताइए। बहुत सही, इसी का यूज़ करते हैं, साल्ट का। और दूसरा हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है, सोडियम। ठीक है, आप लोग भी लिखते चलिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फार्मूला होता है NaOH। क्या था फार्मूला, NaOH, ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया ये हमारा बनता कैसे है। तो देखिए इसको हम क्या नाम से, हाँ ठीक है, हमारा जो होता है बेसिकली बनाने के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बेसिकली याद नहीं फार्मूला करना, केवल हमने किस बात पर ध्यान रखना है कि हमें इसका यूज पता रहना चाहिए और इसका फार्मूला पता रहना चाहिए। दो चीज़ पे पता रहेगा तो काम हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम देखिए पहले NaCl ले लिया, इसको इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब हाइड्रोलाइज मतलब वाटर से पास कर दिया तो हमारा बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस रिलीज होगी और H2 रिलीज होगा। तो कुल मिला जुला कर हमें भैया याद नहीं रखना है कि इसका क्या नाम से हमें इसका ये वाला याद नहीं बेसिकली रखना है। याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, समझ गए। तो इसी का हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करके चाहे तो कॉमन साल्ट बना सकते हैं। लेकिन कॉमन साल्ट हम बेसिकली कहाँ से बनाते हैं, बहुत सही, हम बनाते हैं हाँ सी वाटर से। और हमारा इसी में तीसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि नाम से ब्लीचिंग पाउडर, बताइए आप लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बताइए। हाँ, आप लोग नहीं कहते कि आप लोग, मेरे कपड़ा है आप लोगों का, इसमें तो कुछ दाग लग गई तो लोग कहते हैं कि भैया ब्लीच कर लीजिए या धो लीजिए। तो या जितने हमारे डिटर्जेंट होते हैं बेसिकली यूज होता है। तो ब्लीचिंग, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, मेरे साथ बोलिए, CaOH का अगर हमारे पास ट्वाइस है, इसको हमने क्लोराइज किया, फिर हमारा बनेगा CaOCl2 प्लस क्या, हाँ H2O। तो यही हमारा फार्मूला होता है किसका बताइए आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसको हम लोग नाम लोग हमें याद रखते हैं, इसे हम कहते हैं स्लेट लाइम। इसे क्या कहते हैं, स्लेट लाइम, सॉरी। हमें याद रखना, नाम तो कम से कम एटलीस्ट याद रखना है। यह हमारा क्या होता है बताइए, यह होता हमारा स्लेट लाइम होता है। यह हमारा क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर। ये हमें याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर, भैया पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताइए तो क्या होगा, यही हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। और हम बात करते हैं इसका यूज़ के बारे में। तो हाँ, यूज़ तो बहुत ही आसान है, कपड़ा धोने के लिए यूज होगा, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इंडस्ट्री में किस लिए यूज होता है कि देखिए मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में है तो यहाँ बहुत सारे पानी रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर डाल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर कि जितने भी वहाँ पर जर्म्स हो सब मर जाएँ, यानी जर्म्स मारने के लिए भी यूज होता है। और यहाँ तक कि शहरों में, माने सिटी में, पानी को शुद्ध करने के लिए भी यूज होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो कुल मिला जुला कर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला यही हमें याद रखना है। हमें इसका जो रिएक्शन नहीं याद रखना है। ठीक है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो कम से कम एटलीस्ट ये हो जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है बेकिंग सोडा के बारे में।
तो जो हमारा देखिए बेकिंग सोडा जैसे नाम से लग रहा है कि जैसे इसका यूज हम देखिए पहले बता रहा हूँ, इसका यूज आप लोग केक है जो किसी का बर्थडे होता है तो केक होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका हम कैसे बनाते हैं, हमने NaCl लिया और हमने वाटर लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली और हमने लिया अमोनिया, इसको मिला लिया तो हमारा बन गया अमोनियम क्लोराइड बन गया और बन गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा यही हमें इसे क्या कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका नाम क्या है बताइए, आप लोग केमिकल नाम तो जान ही रहेंगे, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही इसको दो नाम से पुकारा जाता है, पहला नाम है कि बेकिंग सोडा, दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कुल मिला कर रिएक्शन याद नहीं रखने, सोडियम बेकिंग सोडा क्या होता है, हाँ बेकिंग सोडा यही होता है आपका कि हमने क्या किया बेसिकली दोनों को ले लिया मिला के, यही हमारा बेकिंग सोडा यही बन गया। तो हमें इसको याद रखना है, उसी प्रकार हमें इसको याद रखना है, उसी प्रकार हमने इसको याद रखना है। कॉमन साल्ट को तो हमें भैया याद ही है, NaCl यूज़ कहाँ पर है, केक या पेस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम कभी कभार हमसे ये भी पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर देने तो हमारा ये हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हमारा क्या बनेंगे बताइए, हाँ Na2CO3। ठीक है, प्लस वाटर हमारा निकलेगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कुल मिला जुला कर यही आपका था क्या, बेकिंग सोडा का यूज। ठीक है, समझ आया। हाँ, तो अब हम इसका यूज़ तो समझे नहीं भैया कहाँ यूज़ करना है। अब आगे हमारा लास्ट बचा है वॉशिंग सोडा के बारे में। जैसा नाम से लग रहा है वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ होगा बताइए, हाँ कपड़े धोने के लिए यूज़ होगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, यही वाला कार्बोनेट लेते हैं, क्या करते हैं इसको हम वाटर के साथ क्या कर देते हैं हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, हाँ बेकिंग सोडा बन जाता है। इसमें -10H2O यही आपका हो जाता है वॉशिंग सोडा। तो कोई मिला जुला कर ये हमने समझ लिया बेकिंग सोडा, इसके सोडा यही हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ आप लोग कहाँ करते हैं बताइए, हाँ ये वॉशिंग सोडा का यूज़ हम लोग कपड़े धोने में करते हैं और कहाँ पर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो कुल मिला जुला कर देखिए आप अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में समराइज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारा NaCl मतलब कॉमन साल्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस किया, बेकिंग सोडा के बारे में बात किया और वॉशिंग सोडा के बारे में बात किया। ये सब हमारे क्या थे, यही सब हमारे बेसिकली हाँ समराइज हमने कर दिया। तो देखिए हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है इसका फार्मूला, ठीक है, और यूज, फार्मूला और यूज याद रखना है, बाकी हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। देखिए बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो कॉमन साल्ट होता है इसका फार्मूला और सारे हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी। पहला हमने कॉमन साल्ट पढ़ा था, दूसरा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, तीसरा हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था, चौथा हमने क्या पढ़ा बताइए, हाँ बेकिंग सोडा के बारे में, पांचवा हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमें देखिए याद क्या रखना है, पहले तो हमें फार्मूला याद ही रखना है। तो कॉमन साल्ट का फार्मूला बताइए क्या होता है, हाँ NaCl होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है बताइए, हाँ CaOCl2। ठीक है, क्या होता है CaOCl2। यह हमें केवल देखिए फार्मूला याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का बस कुछ नहीं होता है, हमारा Na2CO3 और .10H2 होता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि .10H2 वॉशिंग सोडा का होता है। तो देखिए एक बार मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। कॉमन साल्ट का फार्मूला NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हाइड्रोक्साइड, और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaCl2, और हमारा बेकिंग सोडा का NaCO3। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली। ठीक है, और ये हमारा वॉशिंग सोडा का क्या है Na2.CO3। ठीक है, तो हमारा देखिए लास्ट टॉपिक बचा है कि हमारे जितने भी क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, क्या वो सॉलिड होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें 2 चीज़ पढ़नी है। तो पहला हमें पढ़ना भैया कि देखिए अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें, मतलब बेसिकली देखिए इसमें हमने कॉपर सल्फेट की बात करेंगे। तो मान लीजिए CuSO4 ले लें, कॉपर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, या आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है बताइए क्रिस्टल में होता है कि नहीं, क्रिस्टल में समझ रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज होता है। ठीक है, और यह कभी भी डिसोसिएट हो सकता है, मतलब कभी भी टूट सकता है, कभी भी जुड़ सकता है। तो हम देखिए इसमें हमें 2 चीज़ पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं जिप्सम,
क्या पढ़ते हैं? जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है डिस्कस करेंगे। और हम पढ़ते हैं एक पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारा जिप्सम होता है बेसिकली इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.H2O। ठीक है, देखिए फार्मूला हम डिस्कस कर लिया। आपको पूछेगा सर जिप्सम क्या है, इसे तो पहले बताइए। तो जो हमारा जिप्सम होता है बहुत मैं डेली एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आप लोग को। जो अगर मान जिन लोगों का पैर टूट जाता है, मतलब पैर टूट जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई वाइट सब्सटेंस उनके ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो वो वाइट सब्सटेंस क्या होता है? वह वाइट सब्सटेंस बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, जो लगाया जाता है कि भैया जो हमारे ये जो हमारी बोन्स जो टूटी है या हड्डी जो टूटी है जब रिकवर हो जाता है हम इसे खोल कर निकाल लें तो यह देखते होंगे पहले ना बहुत नरम रहता है, लेकिन जब जब धीरे धीरे समय के साथ वो कड़ा हो जाता है। देखते होंगे कि जिनको प्लास्टर लगा होता नहीं कहते गाँव में कि प्लास्टर लगा तो प्लास्टर बहुत कड़ा हो जाता है, लेकिन पहले तो नरम रहता है। यही बात की जा रही है कि जो हमारा क्रिस्टल होता है हो सकता है या पहले नरम भी हो बाद में कड़ा हो जाए। तो कुल मिला जुला कर प्लास्टर ऑफ पेरिस यही होता है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है समझिए कि जिसका पैर टूट जाए, या देखिए हम कभी भी मूर्ति बनाने में या कोई मूर्ति बना रहे हैं उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यही दो एग्जाम्पल था। तो हम देखिए फार्मूला हमें कैसे याद रखना है उसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ काम नहीं करना, CaSO4 लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने गलत से किया, यह होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, जब हम कैल्शियम सल्फेट लेंगे, सॉरी हाँ हमने जिप्सम ले लिया। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला याद रखते हैं और हम इसको कर देंगे हीट। तो हमारा क्या बन जाएगा? हाँ, इसमें से जब थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमारा ये जो वाटर मालिक्यूल्स भैया निकल जाएंगे, दो में से एक ही बचेगा। तो क्या होगा बताइए? हाँ, बचेगा CaSO4.H2O। तो यही हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको और हीट कर देंगे तो हमारा हाइयो भाग जाएगा, वाटर मालिक्यूल से क्या बचेगा? CaSO4 बचेगा। तो यही हमारा कुल मिला जुलाकर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे लास्ट टॉपिक का था। तो फार्मूला तो हमने याद ही रख लिया। क्या होता है फार्मूला? हाँ, कैल्शियम सल्फेट होता है इसका फार्मूला। ठीक है, और जब हम कैल्शियम सल्फेट इसको देखिए दो वाटर मालिक्यूल्स हैं, जब एक वाटर मालिक्यूल्स निकल गया तो हमारा बन जाएगा POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दोनों निकाल दिए तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो यही देखिए आप लोगों का था क्या क्रिस्टल हमारा सॉलिड में होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन पहले हम हो सकता है कि नरम हो यानी क्या लिक्विड टाइप में हो। तो कुल मिला जुला कर यही था आप लोगों का पूरा चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।